आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर बिरिया नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे जो अकाउंटिंग फॉर फिक्स असिस्ट चैप्टर है, उसी में से क्वेश्चन नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन के बुक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हिसाब सॉल्यूशन करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, पेज नंबर 287 में से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर के हम लोग समझ लेते हैं। 287 में है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन। फर्स्ट श्रावण 2074 फर्नीचर परचेज्ड फॉर RS 1 लाख। पहला फर्नीचर 1 लाख में खरीदा गया है। फर्स्ट श्रावण 2074, श्रावण का अर्थ होता है बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण, एको महीना 4 गते 2074 में है। ये नेपाली डेट है, उसी में से हम लोग बनाना है। ना फर्स्ट मार्च 2074 एडिशन वाज मेड टू द एक्सटेंट ऑफ RS 20,000। दूसरा फर्नीचर खरीदा गया है 20,000 का। एक माघ 10 2074। तो बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो असोज कार्तिक मंगसिर पूस माघ 1/10 2074 में किना गया है। फर्स्ट कार्तिक 2075 फर्दर एडिशन वाज मेड ऑफ RS 12,800। तीसरा फर्नीचर खरीदा गया है 1 कार्तिक 2075 में। कार्तिक मतलब बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो असोज कार्तिक 1/7 2075 में खरीदा गया है तीसरा फर्नीचर। अब 29 पौष 2076 में, पौष बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो असोज कार्तिक मंगसिर पूस, यानी कि 29 पूष 2076 सोल्ड फॉर RS 17,850 द फर्नीचर परचेज ऑन फर्स्ट श्रावण 2074, यानी कि 1 फर्स्ट श्रावण 2074 में जो खरीदा गया था उसी को हम लोग बेच रहे हैं 17,850 में। ये सेल्स वैल्यू दे दिया है। उसके बाद में डिप्रेसिएशन इच आर 10% पर एनम। डिप्रेसिएशन 10% पर ईयर हम लोग को निकालना है। और मेथड है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अनुसार करना है। एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 आषाढ़ ऑफ ईच ईयर, यानी कि श्रावण से शुरू होगा, आषाढ़ तक खत्म होगा। ठीक है। रिकॉर्ड में पूछा गया है फर्नीचर अकाउंट्स फॉर 3 ईयर, 3 साल तक हम लोग का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को पहले गिवन हम लोग समझ लेते हैं, वर्किंग नोट समझ लेते हैं, उसके बाद हिसाब हम लोग निकालते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है फर्नीचर अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ठीक है। अब आइए यहाँ फर्स्ट श्रावण टू 31 आषाढ़ ईच ईयर अकाउंट क्लोज होगा इसमें। तो जब फर्नीचर अकाउंट हम लोग को बनाना है तो इसमें जनरल एंट्री पास क्या करना होगा, फर्नीचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट समझने के लिए है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट है तो डेबिटर में हम लोग एंट्री करेंगे, डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट टू बैंक अकाउंट DR साइड में लिखेंगे। उसके बाद में डिप्रेसिएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट होगा। तो डिप्रेसिएशन अकाउंट डिप्रेसिएशन खर्च है, डेबिट होगा। अब फर्नीचर CR साइड में है तो सीरियस साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे बाय डिप्रेसिएशन CR अकाउंट में, CR साइड में डिप्रेसिएशन दिखाएंगे। अब PL अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट CR साइड में लिखेंगे, लेकिन डेट फर्नीचर अकाउंट के CR साइड में लिखेंगे और CR साइड में PL अकाउंट ये लॉस हम लोग दिखा देंगे। ठीक है। अब आइए ऊपर गिवन में हम लोग दिखाते हैं 1/4/2074 है परचेज्ड फर्नीचर। फर्स्ट है RS 1 लाख में खरीदा गया है। 1/10/2074 में परचेज सेकेंड फर्नीचर RS 20,000 में। 1/7/2075 परचेज थर्ड फर्नीचर RS 12,800 में। 29/9/2076 सोल्ड फर्नीचर 1/4/2074 परचेज किया गया है 17,850 में है। डिप्रेसिएशन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। डिप्रेसिएशन ई चार्ज 10% पर ईयर है। अब हम लोग का क्या करना है, डिप्रेसिएशन फॉर द फर्स्ट मशीन फर्नीचर 1 लाख का 10% इक्वल टू 10,000 होगा। अब देखिए डिप्रेसिएशन फॉर सेकेंड मशीन फर्नीचर फॉर 6 मंथ है 20,000 के 10%, 12 के बाई 6 हम लोग कर देंगे तो 1,000 रुपये आएगा। ये 6 महीना का डिप्रेसिएशन हो गया। अब देखना है यहाँ बैसाख टू चैत्र हम लोग पहले लिख लेते हैं समझने के लिए। बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो असोज कार्तिक मंगसिर पूस माघ फागुन चैत बैसाख
ज्येष्ठ एंड आषाढ़। अब देखिए इसमें क्या है, श्रावण से शुरू होता है तो श्रावण 1, भादो 2, असोज 3, कार्तिक 4, मंगसिर 5, पौष 6, माघ 7, फागुन 8, चैत्र 9, बैसाख 10, ज्येष्ठ 11 और आषाढ़ 12, यानी कि श्रावण से आषाढ़ तक ले 12 महीना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट फर्नीचर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दिया है 1 लाख, लेस डिप्रिसिएशन कर देंगे फॉर 12 मंथ के लिए 10,000, तो 1 लाख में 10,000 घटेगा तो 90,000 रह जाएगा। 1/4/2075 में बैलेंस हो गया। लेस डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ RS 10,000, तो 90,000 में 10,000 घट जाएगा तो 80,000 बचेगा, ये बैलेंस हो गया। 1/4/2076 में लेस डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ RS 5,000, तो 80,000 में से 5,000 घटेगा तो 75,000 बचेगा, ये बुक वैल्यू हो गया। 29/9/2076 में अब देखना है, इफ बुक वैल्यू इज ग्रेटर दैन सेल्स वैल्यू दैट इज RS 75,000 ग्रेटर दैन 17,850, देन देयर विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट फर्नीचर 75,000 माइनस 17,850 इक्वल टू 57,150 रुपया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हम लोग निकाल दिए हैं। अब देखिए अब हम लोग का आना है यहाँ हिसाब में, यहाँ अब इसके लिए फॉर्मेट डीआर साइड में डेट पार्टिकुलर्स जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जनरल फॉलियो अमाउंट सीआर साइड। अब देखना है कि डीआर साइड में 1/4/2074 लिखना है, टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन लिखना है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में 31/3/2075 लिखना है, 31/3/2075 लिख देना है। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन के है 10,000, 31/3/2075 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,000 रुपये लिख देना है, ठीक है। अब आना है यहाँ 1/10/2074 में खरीदा गया है सेकेंड फर्नीचर, टू बैंक अकाउंट सेकेंड करके 20,000 लिख देना है। तो ये डीआर साइड में 1,20,000, यहाँ 1,20,000 हो गया, और सीआर साइड में भी यहाँ 1,20,000 हम लोग लिख देंगे। तो 1,20,000 में से 10,000 11,000 घटाएंगे तो 1,09,000 बैलेंस बचेगा। 31/3/2075 में बाई बैलेंस CD 1,09,000 बचेगा, तो ये 1,09,000 डीआर साइड में आएगा। डेट लिखेंगे 1/4/2075, 74 के बाद में 75 होगा, टू बैलेंस BD 1,09,000 हो गया। अब आता है थर्ड मशीन खरीदा गया है 1/7/2075 में, टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन है 12,800 को। अब हम लोग को लिखना है पहला मशीन को 31/3/2076 बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन को 10,000 12 महीना चला है। 31/3/2076 बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन फॉर 12 मंथ चला है, ये 2,000 हो गया। 31/3/2076 बाई डिप्रिसिएशन थर्ड मशीन फॉर 9 मंथ चला है, 9 मंथ के डिप्रिसिएशन 960 रुपया होगा, ठीक है। हम लोग को 960 रुपया होगा। उसके बाद में 31/3/2076 बाई बैलेंस CD करके हम लोग कर देना है। अब आइए यहाँ डीआर साइड में 1,09,000 12,800 जोड़ेंगे तो 1,21,800 होगा। तब यहाँ सीआर साइड में 1,21,800 लिख देंगे। 1,21,800 में से 10,000 घटाना है, 2,000 घटाना है, 960 घटाना है, तो बचेगा 1,08,840 रुपया। तो ये जो बाई बैलेंस CD है ये उठ के आएगा डीआर साइड में BD हो गया। यहाँ 1/4/2076 है, टू बैलेंस BD 1,08,840। अब देखना है 29/9/2076 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के होगा 5,000 फॉर 6 मंथ के हम लोग निकाले हैं, 6 महीना चला है तो 5,000 निकाले हैं। 29/9/2076 में बाई बैंक अकाउंट यानी कि फर्स्ट मशीन बिक्री हुआ है 17,850 सेल्स वैल्यू है, ये लिख दिए। फिर 29/9/2076 में बाई PL लॉस होगा सीआर साइड में 57,150, जो हम लोग कैलकुलेशन में निकाल दिए हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 57,150 निकाल दिए हैं। 31/3/2077 बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन को 2,000 हो गया। 31/3/2077 बाई डिप्रिसिएशन थर्ड मशीन फॉर 12 मंथ के 1,280 रुपये निकल गया है। अब आना है यहाँ डीआर साइड में 1,08,840 रुपये डीआर साइड में है, तो सीआर साइड में भी हम लोग लिखेंगे 1,08,840 रुपया। अब 1,08,840 में 5,000 घटाना है, 17,850 घटाना है, 57,150 घटाना है, 2,000 घटाना है, 1,280 घटाना है, तो हम लोग को बचेगा बैलेंस 25,560। अब ये 31/3/2077 बाई बैलेंस CD ये उठ के CD आएगा BD यहाँ 1/4/2077 टू बैलेंस BD 25,560 रुपया। अब इसमें हम लोग का आंसर हो गया हम लोग को 25,560 रुपया। अब इसमें हम लोग को समझना क्या है, देखिए
यहाँ 2074 में हम लोग खरीदे हैं, 1/4/2074 में खरीदे हैं। तो 1/4/2074 में खरीदे हैं तो यहाँ श्रावण से शुरू हो रहा है, तो श्रावण से शुरू हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब ये चैत्र महीना, बैसाख से चैत्र महीना तो इतना हो गया 9 महीना। तो 74 से 75 में आ जाएगा। अब बैसाख आ ज्येष्ठ आषाढ़ यानी कि 2075 साल आ जाएगा हम लोगों को। 31/3/2075 आ जाएगा। ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं, ये 31/3/2075 आ जाएगा हम लोग को डिप्रेसेशन के लिए, कि तीनों महीना में 75 साल तीनों महीने 31 तारीख में चला जा रहा है। क्योंकि बैसाख से चैत्र तक तो हम लोग का इतना हो गया। अब बैसाख भी चलेगा, ज्येष्ठ भी चलेगा, आषाढ़ चलेगा, क्योंकि आषाढ़ में हम लोग का अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो इसीलिए तीनों महीना 31 तारीख 2075 रुपया लिख दिया गया है डिप्रेसेशन के टाइम में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।